स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, कल के सेशन में आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 12। मींस आज के सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और अपने डाउट्स को भी क्लियर करा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि वहीं से आप लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। मींस अगर हमारे पास फंक्शन वन वन भी बनता है और ऑन टू भी बनता है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं कि वो बाइजेक्टिव भी बन जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर। देखो फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या कहता है कि फंक्शन आपका रियल टू रियल जा रहा है, यानी कि उसकी डोमेन रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक की कोडोमेन तक फंक्शन डिफाइंड है। कैसे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। देखो जल्दी से बच्चे कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, हमारे पास फंक्शन का है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन डिफाइंड है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर्स के सेट तक इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स 3 माइनस 4x। टू प्रूव, हमने इसको क्या प्रूव करना है बेटा कि हमारा फंक्शन कैसा है। फंक्शन इज वन 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 एंड ऑन टू। देखो सबसे पहले हम वन वन का केस सॉल्व करते हैं। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कहां से आते हैं बेटा? जब हम वन वन अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन से आते हैं। डोमेन सच दैट, किस तरह से कि इनकी जो मैपिंग होगी बेटा वो इक्वल होगी। यानी कि हमारे पास क्या करते थे हम, यहाँ पे हमारे पास डोमेन होता है और यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन होता है, यानी कि फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। यहाँ के एलिमेंट्स मान लीजिए आपको -2, -1, 0, 1, 2, 2.5 अप टू सो ऑन, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.5 अप टू सो ऑन दिए हुए थे। तो हमने क्या करना है, वन वन के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने माना कि किन्हीं दो एलिमेंट्स की क्या होती है, फंक्शंस वो इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो बेटा 3 माइनस 4x था। अब x1 है तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x1। दिस इंप्लाइज कर लेना। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस का 4x1। सिमिलरली यहाँ से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो, यहाँ पे x2 आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ये x2 था ना, सॉरी ये x2 है तो यहाँ पे भी x2 और यहाँ पे भी x2। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। हम क्या लेकर चले थे, अपने फंक्शंस इक्वल लेकर चले थे, यानी कि फंक्शंस की इमेजेस इक्वल लेकर चले थे। हम अपने फंक्शन की इमेजेस इक्वल लेकर चले थे और हमने एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया। तो दिस इंप्लाइज एफ इज क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ये वन वन। नेक्स्ट आता है ऑन टू का केस। ऑन टू के केस में क्या होता है हमारे पास कि जब अब वन वन के लिए तो हमें ऐसे जाना होता है, यानी कि हमें क्या देखनी होती है बेटा, इमेजेस देखनी होती है और वो भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक। लेकिन जब ये होता है हमारे पास वन वन के केस के लिए, जब हम ऑन टू के केस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास रेंज इक्वल आ जाए हमारे कोडोमेन के इक्वल, तभी हमारे पास फंक्शन ऑन टू होता है। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड मेथड ये होता है कि हमारे पास जो मैपिंग होती है, यानी कि यहाँ से डोमेन से लेकर कोडोमेन तक जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, यहाँ के हर एक एलिमेंट्स की यहाँ के हर एक एलिमेंट्स की यूनिक क्या होनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करे। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है मींस मींस कि कोई y जो बिलोंग करे कोडोमेन से, फोर वाई कोडोमेन से देयर एग्जिस्ट होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कहां से? डोमेन से। सच दैट, डोमेन के एलिमेंट्स पे हम क्या लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं कि अगर हम डोमेन के एलिमेंट्स पे फंक्शन लगाए तो मेरे पास क्या हो जाए, वही y निकल कर आ जाए। तो अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अब सोच के देखो आपके पास फंक्शन कैसा है, y इज इक्वल टू लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि कहां से, कोडोमेन। कोडोमेन से होना चाहिए। सच दैट हमारे पास क्या होता है बेटा, y को ही हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 3 माइनस 4x। मैंने आप लोगों को एक मेथड और बताया था कि जब आपको y एग्जिस्ट करवाना यानी कि जब आप y मानकर चलते हो और आपको x निकालना होता है बेटा, ऑन टू के केस में आपका जो सारा फोकस होता है बेटा वो x के ऊपर होता है, क्योंकि आपको ये एग्जिस्ट करवाना होता है। y आप क्या करके चलते हो, लेट करके चलते हो। तो आप ऐसा करा करो, ये आपको जो जो भी गिवन दिया होता है यहीं से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। इनकी वैल्यू फाइंड कर लो कहाँ से, यहीं से जो गिवन फंक्शन दिया होता है। तो आप देखो क्या दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू 3 माइनस दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिख लो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब आपका बेटा सारा फोकस ऑन टू के लिए x पर है, तो आप क्या करो, यहाँ से हम ओनली x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब इसके साथ साथ जो का सबको अलग करते हैं, तो यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, माइनस का 4s, क्योंकि 3 यहाँ प्लस में है, जैसे ही लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो साइन माइनस का, और यहाँ क्या रिमेनिंग रह गया, माइनस का 4x। अब क्या करते हैं, y माइनस, अब ये माइनस के साइन को शिफ्ट करते हैं बेटा, तो जब माइनस का साइन इधर शिफ्ट होगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो 3 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और y कितना हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 4x। दिस इंप्लाइज, अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू x। अब हम क्या करते हैं, x को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइडेड बाई 4, और इसको कर लेते हैं हम अपने बॉक्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास x हो जाएगा, यानी कि x एग्जिस्ट कर गया फॉर एवरी y। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी रियल नंबर y बिलोंग्स टू R। R का मतलब कौन सा R, कोडोमेन वाला। देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 4। ये भी कहाँ से है, R रियल नंबर से, लेकिन ये वाला x कहाँ लाई करता है बेटा, डोमेन के अंदर। सच दैट, किस तरह से कि जब मैं इस फंक्शन x पर मैपिंग लगाऊंगी तो मेरे पास फंक्शन कैसा आ जाएगा, y। अब ये देखना, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम कैसे आएगा, इसको मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ कि कैसे आएगा बेटा। आपके पास x की वैल्यू क्या दी है, हमने कहा कि जैसे ही फंक्शन में आप इस x की वैल्यू को ये रखोगे, आपके पास f ऑफ x कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 4x। ठीक है, मानते हो। अब आपने x के प्लेस पे क्या रखना है, ये रखना है, क्योंकि आपने x के प्लेस पे यही वैल्यू निकाली है, रखो फंक्शन के अंदर। 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पे भी x है तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू को यही 3 माइनस वाई, ये 4 है बेटा, 4। ठीक है जी। अब ये देखो, अब इसकी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, वाई आनी चाहिए। अब हम इस पूरे को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि एक्चुअली में क्या आएगा। अगर वाई ही आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये देखो 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3 माइनस, अब अंदर क्या रहा, 3 माइनस वाई, क्योंकि 4 से 4 तो हमने कैंसिल कर दिया, तो 3, माइनस के साइन को अंदर करो तो माइनस का 3 प्लस का y, यानी कि 3 से 3 कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, y। देयरफॉर ये देखो, हमने x को की वैल्यू क्या निकाली थी, 3 माइनस वाई बाय 4। जब हमने इस, ये x था हमारे पास, ये x हमने डोमेन में एग्जिस्ट करवाया, हमने कहा कि ये डोमेन में है, और इस पे ऊपर जब फंक्शन लगाया तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आई, y। और ये y कहाँ से जा रहा था, यानी कि ये जो y था ये हमारे पास कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ऑन टू भी है। अब हमारे पास ये एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर f is on to, तो हम क्या लिखेंगे, hence given function is 1 1 and on to, that is जब दोनों होते हैं तो बेटा कैसा होता है आपका फंक्शन, बाइजेक्टिव। ओके, गॉट इट। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आया होगा। डाउट हो तो फिर भी आप वीडियो को बैक में जाके देख सकते हैं, डाउट कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं बेटा आप लोगों के लेक्चर्स बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, आपको कंटेंट देने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आप लोगों को जस्ट छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हैं, जिस वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। आप इतना तो हेल्प हमारा कर सकते हैं, छोटा सा बेटा। हमारा कॉन्फिडेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस है, यहीं से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। जब वीडियो बच्चों का रिस्पॉन्स आता है हमारे लेक्चर्स के ऊपर, जब आप लोगों का कमेंट आता है, जब लाइक मिलता है, जब सब्सक्रिप्शन मिलती है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को, दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ते हैं, एक कम्युनिटी के साथ पढ़ते हैं, तो हमें भी पढ़ाने का मन करता है बेटा। तो प्लीज इतना तो कर दिया करो बेटा, छोटी सी पूरी दक्षिणा ही तो मांगी है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। देखो उसमें क्या कहा है, फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखना क्या करना है इसने, अब मुझे फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स रियल नंबर टू रियल नंबर
डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दैट इज आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है हमको 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। चलो टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू बनता है या नहीं। टू प्रूव फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज जब दोनों होते हैं तो वो कैसा होता है बेटा, बाइजेक्टिव। ओके, तो देखो सबसे पहले 1 1 शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये कहाँ से आते हैं, डोमेन से। तो डोमेन से लाइक किया सच दैट कि इनकी जो फंक्शंस होंगे इनकी मैपिंग इक्वल है, इनकी इमेजेस इक्वल हैं। देन अब एफ ऑफ एक्स वन, अब आपका एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है बेटा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज अब आपके पास एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, जब आप एफ ऑफ एक्स वन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे एक्स टू है, 1 प्लस एक्स टू का स्क्वेयर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस x2। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये ऐसे कैसे, देखो बेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मान लो आपने अपने x1 को 1 लिया, 1 लेते हो तो यहाँ पे ये देखो जब आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 1 रखा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आया 2। यहीं पर बेटा अगर आप x2 को माइनस 1 लेते हो तो आपके पास माइनस 1 होगा, और माइनस 1 देखना 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहीं पर अगर आप x2 को माइनस 1 लिया, अब यहाँ पे f फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 रखो, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपने वैल्यू को इसमें रखना है क्योंकि यही आपका मेन फंक्शन है। x के प्लेस पे हमने क्या रखा, आपकी बार माइनस 1, तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने फंक्शंस, अब आपने जब x1 प्लस का 1 और माइनस का 1 लिया और जब इसकी मैपिंग देखी एफ ऑफ 1 की और एफ ऑफ माइनस 1 की, दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही है बेटा आपके पास, इसका मतलब 2 आ रही है। तो ये आपके पास ये फंक्शन कुछ ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इनकी मैपिंग कितनी आती है, दोनों की कितनी आई बेटा, 2 आई। तो ये फंक्शन मैनी 1 का हो गया, ना कि ये मैनी 1 का सेटिस्फाई करता है, ये 1 1 के लिए फेल हो जाता है। तो यही जनरल मेथड हमने यहाँ पे किया है नंबर्स को लेकर, तो कि अगर x1 का स्क्वायर अगर x2 का स्क्वायर करते हैं तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होता है। आप यहाँ से ये भी एग्जांपल से भी कर सकते हो, तो दोनों मेथड सही होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस जा रही हैं, दो एलिमेंट सेम सेम इमेज रख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होता। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के केस में हम सेम आपको एग्जांपल से बताती हूँ। लेट मान लो आपने कोई नेगेटिव नंबर लिया, मान लीजिए आपने -2 नंबर लिया, जो किस में आता है आपकी रेंज के, दो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर से इनकी आप, क्योंकि ये जो y होता है, आप मानो यहाँ पे y लेते हैं, दोबारा से लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग करता है बेटा कोडोमेन से। कोडोमेन कैसी है, रियल नंबर्स की। ठीक है, आपने माना कोडोमेन से आता है। देन हम क्या कहते थे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से x की वैल्यू को निकालो, तो यहाँ से y माइनस ये प्लस का 1 बेटा इधर शिफ्ट करो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कोडोमेन के लिए आपको x पे ही फोकस होता है, x एग्जिस्ट होना चाहिए। मैं आपको बार बार ओन टू के लिए ये बात बोलती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि ओन टू के लिए आपका मेन फोकस x पे रहता है, y को हम मान के चलते हैं कि वो कोडोमेन से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास x की एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, इधर आके कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या रहा, एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो y-1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। अब ये देखो, अब आपने y को क्या लेके चले, अब y को कुछ भी मान के चलो, वो x रूट में जाना चाहिए। आपने y को -2 लिया, हम ऊपर ये y को -2 लेकर आए थे, y की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 रखो इस वाले में, तो -2 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3। अब इज इक्वल टू एक्स, माइनस का √3 रियल नंबर्स में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो नंबर माइनस में आता है बेटा, ये आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और ये रियल नंबर्स के सेट में सिर्फ रियल नंबर्स जाते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं जाते। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, अब हम अपने क्वेश्चन को इसी एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखो कैसे करेंगे, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये कैसा है, कोडोमेन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यही हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, y। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
यहाँ से हम क्या करते हैं, y की x की वैल्यू को निकालते हैं। y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज दोनों तरफ स्क्वेयर रूट y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो अप्लाई स्क्वेयर रूट बोथ साइड। तो यहाँ से और यहाँ से स्क्वेयर नहीं रहेगा, दिस इंप्लाइज x को इस तरफ लिख लेते हैं बेटा, x इज इक्वल टू रूट वाई माइनस वन। नाउ y इज इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन नंबर वन देना, पुट y इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, इसे आपने रखा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू, यहाँ पे रखते हो माइनस का वन इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री, दिस बट x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अंदर आएगा बेटा, x इक्वल्स टू रूट माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि बेटा ये जो नंबर मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ ये इमेजिनरी नंबर है, ये आपका रियल नंबर्स में नहीं जाता, तो हमने लिखा बट x इक्वल्स टू रूट माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिख सकते हो डोमेन। अगर हमने एक के लिए रॉन्ग प्रूव कर दिया अपने फंक्शन को, यानी कि डिससेटिस्फाई करवा दिया, तो वो पूरे फंक्शन के लिए फेल हो जाता है, सिस्टम के लिए फेल हो जाता है, तो हम कहेंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, हेंस f इज, हेंस फंक्शन f इज नाइदर, क्योंकि ये ना तो वन वन बनता है, देखो ना तो बेटा ये वन वन बना है और ना ही हमारे पास ऑन टू बना है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 को। आई होप सो आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। बेटे छोटे छोटे कंसेप्ट वही हैं, स्टेटमेंट्स बदल जाती हैं, वही आपके पास नेचुरल नंबर्स का, रियल नंबर्स के, इंटीजर्स के लिए आपको फंक्शंस दे रखे हैं, फंक्शंस की वैल्यूज को बदल देते हैं, वो आसान है, बस कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप उस चीज को एग्जाम्पल से बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का देखना स्टेटमेंट, लेट A and B भी सेट्स हैं आपके पास, शो दैट F फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A किस तरह के दिया हुआ है, सच दैट F ऑफ A कोमा B इज इक्वल टू B कोमा A इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपके पास कैसा है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या बोला है उसने, मान लीजिए आपके पास A और B कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, सेट है, सेट आपको पता है कि वेल डिफाइंड सेट्स होंगे, इनके अंदर कुछ एंट्रीज होंगी, ठीक है मैम। उसके बाद आपने शो करना है कि कोई फंक्शन डिफाइन किया गया ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, सच दैट कि जब आप बेटा ए और बी यानी कि ये ए सेट से आता होगा एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो है वो बी सेट से आता होगा, तो जब आपकी मैपिंग बनकर निकलेगी तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी कोमा ए, उसको आपने क्या करना है, बाइजेक्टिव शो करना है, यानी कि वन वन और ऑन टू करना है। बाकी सबको रब करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। एफ फंक्शन जो डिफाइंड है ए क्रॉस बी, ये हमारे पास क्या रहेगी बेटा, डोमेन, और बी क्रॉस ए ये क्या रहेगी बेटा आपके पास कोडोमेन, सच दैट एफ ऑफ, यहाँ से एंट्री, यहाँ का एलिमेंट ए और यहाँ का एलिमेंट कोमा बी इज इक्वल टू यहाँ का एलिमेंट बी और यहाँ का एलिमेंट बेटा ए, बी कोमा ए, इस तरह से आएंगे, बी कोमा ए हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, बाइजेक्टिव करना है, तो टू प्रूव फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू, दैट इज जब दोनों होते हैं तो क्या होता है बेटा, बाइजेक्टिव। जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखना है, उसके बाद जो प्रूव करना है वो लिखना है और उसके बाद अपने मेन सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर जाना है। वन वन करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ के डोमेन के कोई दो एंट्रीज उठाते हैं, जो एंट्रीज आएंगी ना बेटा, अब ध्यान से देखना, आपके पास जो पहली एंट्री है ना वो ए कोमा बी टाइप की है, यानी कि जो डोमेन है वो इस तरह की है, ये आपके पास कैसी है, डोमेन है। तो इसकी जो एंट्रीज होंगे ना, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, तो जब अगर अब ये तो पहली है, ये तो आपके पास फर्स्ट एंट्री है, जब आप इसकी सेकंड एंट्री उठाओगे ना तो वो भी इसी टाइप की दिखेगी। तो मान लीजिए आपके पास ये A1 B1 है क्योंकि ये फर्स्ट है, और सेकंड वालों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं A2 और B2, क्योंकि ये एंट्रीज ऐसी है ना, इनको दो अलग अलग नहीं माना, ये एक ही है, ये आपके पास पूरी कंप्लीट फर्स्ट एंट्री है और ये आपके पास कंप्लीट पूरी सेकंड एंट्री है। तो हम क्या मानते हैं, लेट A1 कोमा B1 एंड A2 कोमा B2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, यानी कि आपने कहा से मानी है बेटा, डोमेन से, ठीक है, डोमेन हो गया, सच दैट किस तरह से कि इनकी जो मैपिंग्स होंगी, यानी कि एफ ऑफ A1 कोमा B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 कोमा B2 इक्वल है। क्यों, हम क्या कहते हैं, हम यही मानते थे कि x1 और x2 ये हमारे पास डोमेन से आती थी वन वन के लिए, सच दैट जब इनके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करेंगे
तो वो आपस में क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे और हमें वो आगे प्रोसीजर करते हुए ये प्रूव करना होता था कि हमने फंक्शंस इक्वल लेके चले हैं और एक्चुअली में वो एलिमेंट्स भी कैसे हैं आपके, इक्वल हैं। तो वो हमने यही प्रूव करना है कि हम जो A1 और B1 और A2 और B2 की जो फंक्शंस लेकर चले हैं, जो एलिमेंट्स लेकर चले हैं, एक्चुअली में वो इक्वल ही हैं। तो वो कैसे करेंगे? देखो, जब आपके पास ये है, जब आपके पास f ऑफ a b था, ए बी था तो इनके एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए थे, बी और ए, यानी कि बी पहले ए बाद में। तो हम यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, ये बी वन पहले लिखा जाएगा और ये ए वन पहले लिखा जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से बेटा बी टू पहले लिखा जाएगा और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ए टू लिखा जाएगा। ठीक है मैम। जब अब आप ये देखो, जब आपके दो ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से देखना, मान लीजिए मैं आपको दो एंट्रीज अलग अलग से दिखाती हूँ। मान लीजिए ये एम एन है और ये आपके पास पी एंड क्यू है। जब आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं बेटा, तो आपके पास ये रूल होता है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वो फर्स्ट के इक्वल होती है और जो सेकंड एंट्री होती है, जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर की एंट्री होती है, वो सेकंड के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि m जो होगा वो p के इक्वल होगा और जो यहाँ से n है वो किसके इक्वल होगा, q के इक्वल होगा। ये हमारे पास हमारा रूल बताता है ऑर्डर्ड स्क्वायर का। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अच्छे से की होगी, समझा होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री इक्वल हो जाएंगी। पेन चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ इसकी एंट्री और इसकी एंट्री, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर स्क्वायर की फर्स्ट टू एंट्रीज हैं, तो क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा। एंड और यहाँ से ये a1 है और यहाँ से ये a2 है, क्योंकि ये ब्रैकेट का सेकंड है और ये भी ब्रैकेट का सेकंड है। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 के। तो हम दिस इंप्लाइज, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, अब A1 कोमा B1 इज इक्वल टू A2 कोमा B2, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हमने यही प्रूव करना था क्योंकि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था, f ऑफ A1 कोमा B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 कोमा B2। मैपिंग अगर इक्वल होता है तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ से हमारे पास एलिमेंट इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे देयरफॉर f इज़ 1 1। अब हमारे पास ऑन टू का केस प्रूव करते हैं। ऑन टू का केस प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, पहले मैपिंग से बताते हैं। ये हमारे पास है डोमेन और ये हमारे पास है को डोमेन, रियल टू रियल जा रही है, एफ हमने इस पर मैपिंग लगाई। अब हमारे पास जो डोमेन के एंट्रीज होंगी वो किस तरह की होंगी। देखो हमारे पास एफ फंक्शन जो है वो ए कोमा बी है और जो डोमेन है वो ए क्रॉस बी और जो को डोमेन है वो बी क्रॉस ए की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब हमारे पास एफ ऑफ ए बी हम फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास वो किस फॉर्म में दिखेगा, बी कोमा ए। देखो यहाँ पे एंट्रीज भी कैसी होंगी, एलिमेंट्स ऐसे होंगे, A1 कोमा B1 उसकी B1 कोमा A1 मिलेगी। अगर A2 कोमा B2 लेते हैं तो उसकी फंक्शन मैपिंग कैसे आएगी, हमारे पास फंक्शन अप्लाई करने के बाद B2 कोमा A2। इसी तरह से अगर हम सोन चलते रहेंगे तो हमारे पास सभी को डोमेन्स की एंट्रीज की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती रहेंगी, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नहीं है जो सेम रखता होगा, सभी की यूनिक प्री इमेजेस लिखेंगी। तो हम अपने फंक्शन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही लिखेंगे, लेट बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी कोमा ए, कोडोमेन से ले रहे हैं हम एंट्रीज को। फॉर ऑल बी कोमा ए, सभी बी कोमा ए जो कि हमारे पास कोडोमेन यानी कि बी क्रॉस ए के सेट से आते होंगे, वो किस तरह से दिखाएंगे, उन सभी के लिए बेटा प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती होंगी। देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, जो कि डोमेन से आ रहा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को मैपिंग में बताई है वही चीज़ हमने अब उसको लिखा है, सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए हर एंट्री के लिए, हर एलिमेंट्स के लिए ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए लिखेंगे हम देयरफॉर एफ इज़ ऑन टू। बहुत सिंपल है। हैंस एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज़ बाइजेक्टिव। यहाँ से कंप्लीट होता है बेटा हमारा ये क्वेश्चन। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो बेटा, क्योंकि यही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं सभी लेक्चर्स को अच्छे से। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है आप लोगों, आप स्टूडेंट्स को, वहाँ से जाकर अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहती है, लेट एफ ऑफ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर से। तो हमने लिखा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। स्टेट वेदर द फंक्शन इज f इज बाइजेक्टिव। ये हमने प्रूव करना है। देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत इजी है सॉल्यूशन। पहले अपना फंक्शन लिखते हैं f
फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे जा रहे हैं, इज़ f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ़ n इज़ ऑड, n बाई 2 इफ़ n इज़ इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल सेट से आते हैं। अब देखो बेटा, क्या नेचुरल नंबर हमें पता है इजीली क्या होते हैं। टू प्रूव f इज़ बाइजेक्टिव, हमने अपने फंक्शन को बाइजेक्टिव करना है, दैट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। देखो 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी है बेटा। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं बेटा जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसमें नेचुरल नंबर्स लेंगे अगर n 1 हुए, ओड है, अगर n हमारे पास ओड होता है। अब ओड देखो कौन से होते हैं, 1 1 3 5 7 9, इस तरह के नंबर्स ओड हैं। इवन की कैटेगरी में कौन से नंबर आते हैं, जो 2 4 6 8 10 मीन्स जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे पास इवन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इसी तरह के नंबर्स रखते हैं। लेट 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि 1 और 2 नेचुरल नंबर हैं, हमने रैंडमली अपने नंबर्स उठाए, नेचुरल नंबर है, ठीक है। n 1 ओड नंबर है तो हम ओड वाले फंक्शन में रखेंगे, अगर 2 इवन है तो इवन वाले में रखेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1 हमारे पास ओड है तो f ऑफ n इज इक्वल टू ओड वाला फंक्शन, देखो n प्लस 1 बाई 2 वाला फंक्शन आता है, तो वही वैल्यू लिखेंगे n प्लस 1 बाई 2। n की वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब हमने क्या रखा, अब हम रखते हैं n इज इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास इवन है, ऊपर वाला हमने ओड से किया था, अब रखते हैं 2 इज इक्वल टू इवन। जब हमारे पास f ऑफ फंक्शन इवन होगा तो कौन सा हमने रखना है, n बाई 2 रखते हैं, n बाई 2, n की वैल्यू को 2 रखते हैं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2, कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, 1। तो ये देखो मैपिंग से देखते हैं पहले इसे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जब हमने ओड लिया यानी कि हमारे पास फंक्शन है f। अब ये देखो बेटा, जब हमने 1 लिया है, 2 लिया, अप टू सो ऑन, हमारे पास 2 में नेचुरल, जब हमने 1 लिया था तब भी इसकी मैपिंग 1 आती है, और जब हमने 2 एलिमेंट्स लिया था डोमेन से तब भी इसके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है अप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से हम कह सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू इक्वल आती हैं। तो जब दोनों दो एलिमेंट्स, दो स्टूडेंट एक टाइम पे एक एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो ये 1 1 के केस को फेल करता है। इसी से एग्जांपल से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, लेट 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट से, जो कि डोमेन से आती है, सच दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, f ऑफ 1 की वैल्यू देखो बेटा क्या हो जाएगी, n ओड में आता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, n प्लस 1 बाई 2 वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, अब 2 इवन में है तो 2 के लिए n बाई 2 यानी कि 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2, दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो बेटा फंक्शंस की वैल्यू तो इक्वल अलग अलग हैं, फंक्शन की वैल्यू लेकर चले थे और एंट्रीज हमारे पास इक्वल आ गई, दोनों की सेम आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, दो एंट्रीज़ की इमेज, दो एलिमेंट्स जो कि डोमेन से आ रहे थे उनकी इमेजेस सेम आती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बट 1 नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि इमेजेस इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे, बट 1 इज इक्वल टू 2 जो कि डोमेन से आ रहे थे, देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। यहाँ से हमारे पास 1 1 का केस होता है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑन टू के लिए। देखो बेटा ऑन टू में इसको आप लोग एरो डायग्राम से देखो, आपके पास एक फंक्शन है, जब आप ओड नंबर्स लोगे तो आप n प्लस 1 बाय 2 बाय वाला फंक्शन लोगे, जब आप इवन लोगे तो आप n बाय 2 वाला नंबर्स लोगे। चलो मैपिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर से हैं, ये भी आपके पास कोडोमेन कैसी है, नेचुरल नंबर्स की है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास फंक्शन डिफाइन होगा। अगर आपने अपने 1 लिया है, यहाँ पे ये लिखो, ये f ऑफ n है और ये भी क्या है आपके पास f ऑफ n है। अगर आपने 1 लिया है, n 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1। अब आपने 2 लिया, 2 लेते हो, अब 2 के लिए भी आपके पास इमेज क्या आती है, 1 आती है। अगर आप यहाँ से 3 एंट्री लेते हो, 3 लोगे तो 3 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे n 3 ओड नंबर्स में था, जब यहाँ से आप 4 लोगे इसको तो 4 बाई 2 तब भी कितनी हो जाएगी, आपके पास 2 हो जाएगी। यहाँ से 4 लोगे तो कुछ आएगा, 5 आएगा तो 6 7 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 4 5 6 7
अप टू सो ऑन, कुछ ना कुछ इमेज है। यानी कि यहाँ के हर नंबर के लिए यहाँ पे प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हर एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। आप ओड नंबर्स यहाँ से ओड नंबर्स उठाओगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में बेटा आपके पास नंबर्स ही कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स में आपके पास काउंट्री ही दो तरह के नंबर्स की होती है, या तो वहाँ पे ओड नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है और वहाँ पे इवन नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और ये कहाँ से शुरू होते हैं बेटा, ये 1 से शुरू होते हैं और ये इनफाइनाइट तक चलते हैं, क्योंकि 1 ओड है और 2 इवन है। ये भी इनफाइनाइट तक चलते हैं और ये भी इनफाइनाइट तक चलते हैं, आएंगे सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही सारे। तो यहाँ से आप कितने ही नंबर्स उठाते चलो कोडोमेन से, वो कुछ ना कुछ प्री इमेजेस आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करवाते ही चलेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 कुछ भी लोगे। आई होप तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यानी कि कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यानी कि डोमेन, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा y, या बोल सकते हो दैट इज जो आपके पास जो रेंज होगी वो भी पूरे कैसी होगी, नेचुरल नंबर्स के लिए लाई करती होगी। आप सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हो, दैट इज जो रेंज होगी वो भी कैसी होगी, एक नेचुरल नंबर्स की होगी, और वो कैसी होगी आपके पास पूरा का पूरा कोडोमेन कवर कर जाएगा, कोडोमेन। देयरफॉर f इज ऑन टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो था ये नॉट 1 1 था, लेकिन ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे हेंस f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। हमारे पास ये क्या होगा, 1 1 नहीं होता लेकिन ऑन टू है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है, लेट ए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है जो रियल नंबर्स के सेट में से सिर्फ 3 को एक्सक्लूड किया हुआ है। ऑल रियल नंबर्स हैं लेकिन उनमें से 3 को हटाया गया है। एक ऐसा सेट ए डिफाइन है और बी एक ऐसा सेट डिफाइन है जिसके ऑल रियल नंबर्स के सेट में से 1 को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये आपके पास ए और बी दो सेट हैं। कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि यही वाला ए आएगा r-3 और यही वाला बी आएगा r-1। डिफाइंड बाय, आपको फंक्शन कैसा डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स x-2 बाय x-3। अब उसने आगे करने के लिए बोला है इज क्या एफ ऑफ क्या एफ इज 1 1 एंड ऑन टू आपके पास है, क्या फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू बनता है। जस्टिफाई योर आंसर, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करके दिखाना है। विद एग्जांपल शो कर सकते हैं, जनरल नंबर्स के साथ शो कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को इजी लगे, आसान लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे, आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 to 2 मेथड्स आपके पास होते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए आपके पास सेट डिफाइन है इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1। f from a to b is f of x is equal to x-2 by x-3। ये है, हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास फंक्शन 1 1 और ऑन टू बनता है या नहीं। f is 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं अपनी। देखो 1 1 हमारे पास सिंपल सा फंक्शन लग रहा है, x-2 x-, इसमें x का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपना x1 और x2 दो एंट्रीज लेकर चलते हैं। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a, जो कि क्या है, रियल नंबर्स के सेट से एक्सक्लूड किया गया है बेटा 3 को, ये हमारे पास डोमेन है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दिस इम्प्लाइज, अब ये देखना बेटा, जब आपके पास f ऑफ x फंक्शन था तो x की वैल्यू x-2 x-3 थी। जब x1 है तो क्या हो जाएगा, x1-2 बाई x1-3 इज इक्वल टू, जब x2 है तो x के प्लेस पे x2 रिप्लेस हो जाएगा, x2-3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, x1-2 x2-3 इज इक्वल टू x2-2 और x1-3। दिस इम्प्लाइज, मल्टीप्लाई करते हैं पहले x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 x1 x2 माइनस 3x2। पहले क्या कर रही हूँ मैं, इस एंट्री को पूरी ब्रैकेट से कर रहे हैं, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब एंट्रीज जो करते हैं ये आपस में, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या बेटा, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 इज इक्वल टू माइनस का 3x2 माइनस का 2x1। अब हम क्या करते हैं, x1 वाले एक तरफ करते हैं और x2 वाले एक तरफ करते हैं। तो माइनस का 3x1, यहाँ से x1 वाली एंट्री माइनस की है तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो प्लस में हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 3x2 और यहाँ वाली एंट्री राइट में शिफ्ट होगी तो
प्लस में हो जाएगी 2x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3 माइनस 2 माइनस का x1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा -3 माइनस का x2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x2। अब हम क्या चले थे बेटा, हम इनकी मैपिंग यानी कि फंक्शन इक्वल लेकर चले थे और हमारे पास एलिमेंट्स भी क्या आ जाएंगे इनके इक्वल। तो हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर f इज 1 1, आपके पास फंक्शन क्या हो गया 1 1। अब नेक्स्ट करेंगे हम ऑन टू के लिए। देखना ऑन टू में भी सिंपल है, जब आपके पास इस तरह के फंक्शन हो जैसे कि हमने अभी ये वाला हमारे पास इस तरह, जैसे कि हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट किया था बेटा हमने, वो आपने ध्यान से देखा होगा 3 माइनस 4x, उसको y लेकर चले थे और वहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। हम यहाँ पर भी वही मेथड चलेंगे। हम मानते हैं लेट y बिलोंग्स टू b, और b कैसा सेट है आपके पास रियल नंबर्स में से माइनस का 1, यानी कि जो y होगा वो 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी रियल नंबर्स हो सकता है। दैट इज आप यहाँ से लिख सकते हो y नॉट इक्वल्स टू 1, हमने y लेकर चले हैं। देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब एफ फंक्शन की वैल्यू देखो आपके पास कितनी है बेटा x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू डायरेक्ट लिखो y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। यहाँ बेटा आपको क्या करना, आपने आप x की, मैंने आपको बार बार बोलती हूँ ऑन टू के लिए आप क्या करो, y एग्जिस्ट करवाना होता है, आपका मेन फोकस होता है गिवन फंक्शन से x की वैल्यू को डिफाइन करो, इस पे फोकस करो सारा x को निकालने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो y x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, दिस इंप्लाइज x y माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, दिस इंप्लाइज, अब x x वाले एक तरफ करते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स, ये वाला एक्स इधर इस तरह, ये वाला एक्स यहाँ पे राइट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये 3y उधर जाके शिफ्ट होगा, ये वाला 3y राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, हम अपना x कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1, और इधर से 3y पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखी और माइनस का 2 बाद में लिख दिया है। ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और रीअरेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई में है इसके साथ और ये y मल्टीप्लाई में है, दोनों टर्म्स इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 3y माइनस 2 और ये y माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, यानी कि रियल नंबर्स के सेट से अगर हम -1 कर दें दैट इज y नॉट इक्वल्स टू 1, देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू क्या आई है बेटा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि डोमेन से आती है। डोमेन के हमारे पास कंडीशन क्या थी कि रियल नंबर्स के सेट में r माइनस 3 सच दैट कि जब मैं इस वाले x पे मैपिंग लगाऊं, फंक्शन अप्लाई करूंगी f ऑफ x, तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मैम ये वाला x लेना है, यानी कि ये वाला पूरा x लेना है और ये वाला हमारे पास y आ जाना चाहिए, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, रफ में मैं आप लोगों को ये चीज़ प्रूव करके दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। बेटा आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू y, आप ये लेकर चले। अब आपके पास x सिंपल x वाला नहीं है, ये है जो आपने फाइंड किया है। तो आपके पास क्या है 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, और जो ये y है ये सिंपल वाला y है। देन आपके पास फंक्शन देखो f ऑफ x कैसा दिया हुआ था, f ऑफ x आपके पास देखो बेटा ध्यान से, आपके पास जो f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है वो है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब x की वैल्यू हमने क्या अप्लाई करनी है, ऊपर से देखो 3y माइनस 2 y माइनस 1, ये x की वैल्यू हमने इस फंक्शन में पुट करनी है। तो देखो 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और ये माइनस 2 ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, और यहाँ से 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 माइनस का 3 ये आपके पास डिनोमिनेटर है। सोल्व करते हैं तो 3y माइनस 2 माइनस, अब ये 2 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और ये हमारे पास क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं 3y माइनस 2 माइनस का 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, इक्वल का साइन यहाँ लगाते हैं क्योंकि हमारे बीच वाली टर्म है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 3y माइनस 2 माइनस, अब ये देखो 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा और साइन का साइड भी ले दे, मतलब माइनस का 2 है, माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस का 3y प्लस का 3, ये हो गए। अब ये देखो प्लस का 2 माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गए,
तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा बेटा y और नीचे कितना हो जाएगा 3y से 3y कैंसिल, नीचे कितना आ जाएगा 1। अब 1 लिखो ना लिखो तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास ओनली वैल्यू कितनी आई y। तो क्या मतलब है इसका, जब हमने ये वाला एलिमेंट x जो ये हमने एग्जिस्ट निकाला था इसके लिए मेरे पास फंक्शन y निकल कर आ गया। इसका मतलब हमने जो अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। ये आपके पास फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और बेटा ऑन टू भी है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखो, आपके पास फंक्शन है लेट f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4। अब हमने चूज करना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन को सूट करता है। कि आपके पास फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, 1 1 है बट और नॉट ऑन टू है, नाइदर 1 1 है नॉट ऑन टू है। देखो किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है। इन इवन नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास जो f ऑफ x है। देखो कैसे है, f जो है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइंड है इज f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4। हमने क्या प्रूव करना है, इसको बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं अपना 1 1 के लिए। अगर हम 1 1 के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एग्जाम्पल से करके देखते हैं इसको। एग्जाम्पल से मैं पहले आपको करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास x की पावर 4, ठीक है, मानते हो। अब हमने माना x की वैल्यू को, और ये कैसी है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए जाती है। अगर आपने x को 1 लिया, 1 लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1 4। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेते हो बेटा आप, तो यहाँ -1 के लिए कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ऊपर भी क्या हो जाएगा 1। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पे डोमेन में 1 है और -1 है और दोनों की इमेजेस 1 आती है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ की एलिमेंट एंट्रीज सेम आ रही है, इमेजेस सेम आ रही है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। क्या ये होगा, क्या दो स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही एग्जाम दे सकते हैं एक ही एग्जामिनेशन हॉल में, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास 1 1 नहीं होगा। तो हम इसी एग्जाम्पल से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट 1 -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि डोमेन f ऑफ 1 की वैल्यू देखो 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, और -1 की वैल्यू देखो -1 की पावर 4 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 बेटा इज इक्वल टू f ऑफ -1 की वैल्यू, दोनों की यहाँ पे +1 है सॉरी, तो दोनों की वैल्यू कितनी आती है 1। बट इनकी इमेजेस तो इक्वल आ रही है, लेकिन जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि 1 और -1 दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो नॉट इक्वल्स टू। तो हम कहेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होते। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, ऑन टू के लिए केस सॉल्व कर सकते हैं। ऑन टू में देखो, अब मैं आपको ऑन टू के लिए बताती हूँ। आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बेटा, आपके पास x की पावर 4 है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं y, तो y इज इक्वल टू x की पावर 4। मैंने आपको अच्छे से बताया जब ऑन टू का केस सॉल्व करना तो आप x की वैल्यू को फाइंड करो। अब आप दोनों तरफ से 1/4 से डिवाइड करोगे। अगर आप पावर को दोनों तरफ 1/4 से डिवाइड करते हो 1/4 से, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, y की पावर 1/4 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, y की पावर 1/4। अब मान लो y आपने 2 ले लिया, मानते हो 2 लिया है, y एग्जिस्ट करवाते हैं ना हम कोडोमेन से, y इज इक्वल टू 2 कोडोमेन से एग्जिस्ट करवाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू अपने इस वाले फंक्शन में, क्योंकि आपने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो 2 की पावर 1/4। अब क्या रियल नंबर्स में इसकी इमेजेस एक तरह से क्या हो जाएगा, ये 1/4 आपके पास ये इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में आएगा। क्या ऐसी कोई फॉर्म का x आपके पास एग्जिस्ट करने वाला है, कहाँ पे, डोमेन के अंदर? बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर्स, इस तरह के नंबर्स हमारे पास यहाँ ला नहीं करेंगे। 2 की पावर 1/4 सोल्व करके देखना कितना होगा, ये इमेजिनरी नंबर में जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन f of x is equal to y is equal to x की पावर 4। दिस implies y is equal to x की पावर 4। दिस implies बेटा y की पावर 1/4 is equal to x। दिस implies x को पहले लिख लेते हैं, y की पावर 1/4। दिस implies x y की वैल्यू को आप 2 पुट करो, 2 की पावर 1/4, बिकॉज y is equal to 2 हम ऊपर से लेके चले थे। तो हम यहाँ कहेंगे बट x is equal to 2 की पावर 1/4 does not belongs to real numbers, यानी कि डोमेन। तो हम क्या कहेंगे, therefore f is not on to, कि f कैसा है आपके पास, on to नहीं है। तो हमारे पास यहाँ ना on to भी नहीं हुआ और 1 1 भी नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, hence f is
नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं बेटा अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लेट एफ आपके पास दिया हुआ है, रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अपने हमने बताना है कि हमारे पास ये 1 1 और ऑन टू बनेगा। मैनी 1 ऑन टू बनता है, 1 1 ऑन टू बनता है, लेकिन ऑन टू नहीं बनता, नाइदर 1 1 और ऑन टू। देखो कैसे करेंगे। एफ आपके पास है रियल नंबर टू रियल नंबर इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 3x। हमने क्या करना है, इसको पहले 1 1 देखते हैं कि ये 1 1 बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेट सिंपल सा है, x1 और x2 दो एंट्रीज लेते हैं। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कैसा है, डोमेन से आएगा। डोमेन सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये इक्वल होते हैं, दिस इम्प्लाइज 3x1 इज इक्वल टू क्या है बेटा 3x2। यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। मैपिंग इक्वल लेकर चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन क्या होगा बेटा आपके पास 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं अपना ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स यानी कि कोडोमेन मान के चलो। अब हमने क्या लेट हमने कोई एक एंट्री ली है। अब हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 3x। दिस इम्प्लाइज बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालो। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3x। दिस इम्प्लाइज y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y बाई 3। अब आप y को कुछ भी लेकर चलो, वो डिवाइड बाई 3 एक रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स यानी कि डोमेन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f is on to as for every real number y belongs to R, there exists x belongs to real number domain such that f of x is equal to y। Hence हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये यहाँ से ये on to की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ से ये 1 1 की भी कर रहा है। Hence f is 1 1 and on to। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसी के साथ बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन आपको 40 50 60% एवरेज समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ छोटे ही से आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, पूरा देखा करो, समझा करो, जाना करो और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रेंड सर्कल तक आप अप्रोच करो, क्योंकि इसी से हमें बूस्ट मिलता है। और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पूरे चैनल की इंट्रो से लेके क्वेश्चंस तक सभी कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखना और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर रखना, क्रिस्टल क्लियर रखना, क्योंकि यही एमपीसी फॉर मैथ्स का एम है, मकसद है कि आपको ईजी और सिंपल वे में कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, क्वेश्चंस को समझाया जाए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।